तो ये नाम भजन कीर्तन मनुष्य को, जैसे ऋषि मुनि मृत्यु के समय नारायण का नाम पकड़ते हैं और वैकुंठ प्राप्ति हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है। हम माया में डूबे हैं, एक क्षण से दूसरा क्षण मति विचलित है। आगे क्या होगा? आगे भी लिखा है, अभी भी लिखा है, पिछला भी लिखा था। तो कहा है, किसके लिए सोचते हो? सोचने से मनुष्य कुछ कर पाएगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। खुद भगवान वनवास जाते हैं, चाहने से प्रभु उसको रोक सकते हैं? खुद भगवान वनवास जाते हैं, उपवास में रहते हैं और एक साधारण मानव का जीवन यापन करते हैं। तो भगवान से सीखो। तो साधारणता मनुष्य को सुख देता है, और जो भौतिक तत्व में मनुष्य हमेशा ही सोचता है, वो दुख का कारण बनता है। कर्म करते चलो, करते चलो, करते चलो, फल क्या मिलेगा विचार मत रखो। फल देने वाले वही है, कर्म का संविधान बनाने वाले वही है। अगर मैंने अच्छा कर्म किया अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। और एक बात यहाँ रिलैक्सेशन भगवान देते। रोज भगवान को भजन करता है, भक्ति करता है, बड़ा पवित्र आत्मा है, जो मांगता है उसको मिल जाता है, उसका कार्य को भगवान कर लेते हैं, पर सबको नहीं। तो इसलिए मृत्यु के समय ऋषि मुनियों का राम नाम मन में आता है, याद रहता है, वो अपने आप हो जाता है। तो प्रहलाद ने क्या बताया? कितना छोटा सा बालक, 9 साल का बालक, इंद्र पद जाकर इंद्र पद मिल गया। ध्रुव 7 साल उम्र में ध्रुव चक्र, ध्रुव पद के लिए मनोनीत कर दिया भगवान ने, रजावी बना दिया। आप में क्या कमी है? उसमें जो था आप में वही है। पर सत्संग का जो पवित्र था, जैसे नारद मुनि की सत्संग भागवत सुनने से, क्योंकि कयाधु की गर्भ में रोज प्रहलाद भागवत सुन रहा था। आपकी बच्चा अगर किसी के होने वाले टीवी देखते हैं, झगड़ा करते हैं, इधर उधर बात करते हैं, बच्चा भी उसी गुण से आया है। अभी बोलने से क्या होगा? हमारा सनातन का संस्कार हमारे बच्चों को मैं सच्चाई बोलता हूं, हम नहीं दे पाते, और पुत्र की मोह से पागल हो जाते हैं, और पुत्र की मोह के कारण उनका गलतियां को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पीढ़ी पीढ़ी चल रहा है, आगे नहीं चलेगा, आगे परिवर्तन के समय। इसीलिए तो हम घर में भागवत पढ़ाते हैं, बच्चों बच्ची सबको। उनका बच्चा बच्ची जो होगा वो भी भागवत सुन के आएगा, और भागवत जैसा एक सुंदर परिवेश घर में सृष्टि करेगा, शांति में रहेंगे, सारा परिवार वैकुंठ बन जाएगा। तो मुनि ऋषियों ने तपस्या के माध्यम, भजन के माध्यम में वैकुंठ प्राप्ति कर लेते हैं। बार बार जन्म लेना पड़ता है, पर मानव जीवन एक जीवन, जिस जीवन में सीधा देवता नहीं तो वैकुंठ तक जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने बताया, बोले ऋषि मुनि तपस्या का मार्ग रास्ता भटकने का मार्ग है। यानी मानो मैं सूरत होके बड़ौदा आऊंगी, सीधा अहमदाबाद से बड़ौदा, तो ऋषि मुनियों का मार्ग ज्यादा घूमने का समय जाता है, समय नष्ट होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। पर मानव सीधा एक जीवन से सीधा वैकुंठ को उसको जाने के लिए सुविधा है। क्योंकि मानव जीवन में, गृहस्थ धर्म में जो धर्म को पालन करता है उनको आसान है, और खासकर कलयुग में मुक्ति लभना बड़ा आसान है। सत्ययुग में जो 10,000 वर्ष का तपस्या का फल कलयुग में 100 दिन का तपस्या फल में मिल जाता है।
पर तपस्या करे तो जब मृत्यु होगा, अभी से अगर भजन करेंगे तो मृत्यु के समय पर मनुष्य का जब अंतिम समय आता है, उनका आगे भविष्य दिखाई देता है। कुछ लोग तो भयभीत हो जाते हैं मृत्यु से पहले, कुछ लोग चाहते चाहते सोच रहे क्या कर्म किया था, आज कहां जा रहा हूं, क्योंकि उसका पिक्चर आ जाएगा। जैसे यहां से मैं निकलने के बाद मेरे को टिकट मिलेगा जाने के लिए दूसरी जगह को, तो वो टिकट भी आ जाता है कहां जाना है। उस टिकट को देख के मनुष्य दुखी होता है, बोले कर्म नहीं किया, ये शरीर के कारण बहुत गर्व किया पर शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो इसलिए उसी समय जो भक्त है, जो भागवत पढ़ता है, भगवान की शरण में समय गुजारता है, फालतू बात से बात नहीं करता है। अरे इधर उधर बात मत करो, घर में कभी समय मिले तो भागवत चर्चा करो, भगवान की गोपलीला चर्चा करो,